हेलो एवरीवन, आई एम जयप्रकाश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का जो परिणाम आया है बिहार विधानसभा का। काफ़ी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जितने भी एग्जिट पोल थे उस तरह का बताए भी नहीं थे। और लगभग 150 के आसपास एनडीए का सरकार बन रहा, ये तो दिख रहा था। लेकिन इतने बड़े स्तर पे सीट आ जाएंगे, जीत जाएंगे, एनडीए का इस तरह का बहुमत मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि पिछली बार का जो अनुभव रहा था उस पर सभी विशेषज्ञ ने जो अपनी अपनी राय दे रहे थे और काफ़ी मजबूत दिख रहा था महागठबंधन की तरफ से। लेकिन जब उसका परिणाम आया तो उसमें तो आसपास भी नहीं टिका कोई। और ये उम्मीद था कि इस बार महागठबंधन अच्छा टक्कर दे देगा। लेकिन मेरा भी कुछ अनुभव रहा था और मैं बिहार से हूँ, तो निश्चित रूप से मैं थोड़ी बहुत तो जानकारी है ही कि कैसा पॉलिटिक्स है वहाँ पे। और अगर आप देखते होंगे तो ये है कि वहाँ पे त्रिकोणीय वाला रहता है कि अगर जो भी मेन पार्टी जैसे बीजेपी और जदयू और आरजेडी, इसमें से दो अगर जिसके साथ भी हो जाए उसका सरकार बनना तय रहता है, वही बनेगा। और अभी तक का जो जब से नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं और तब से जब से इलेक्शन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जब से इलेक्शन हुआ है, तो उसमें बीच में जैसे एक बार आरजेडी के पास चले गए थे, तो उस टाइम भी लगभग बीजेपी को जदयू जो है आरजेडी के पास चला गया था 2015 के चुनाव में। और उस टाइम भी जो है बीजेपी को लगभग 54-53 ऐसे 54-55 सीट आया था। अकेले किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल रहता है, और अकेले कोई लड़ जाए तो शायद सीट भी बहुत कम आ जाती है। पिछली बार जदयू जितने भी सीट पर लड़ा था तो प्रत्येक सीट पे क्या हुआ था, एलजेपी ने अलग उसके साथ जितने भी सीट पे जदयू लड़े थे, पर उस सभी सीटों पर एलजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। और ये रीज़न दिया था कि हमने नेशनल लेवल पे जो है बीजेपी के साथ अलायंस है, एनडीए का हम अलायंस है, लेकिन हम अपने राज्य में एनडीए का अलायंस नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। तो भाई स्वतंत्र रूप से लड़ोगे तो भाई सबसे सभी के सीट पे उतारो। लेकिन उन्होंने सिर्फ टारगेट किया जदयू के सीटों पे, और उनका खामियाजा भी जदयू को मिला, भुगतना पड़ा कि उनका जो अच्छी खासी सीटें जो थी वो लगभग 43 के लगभग 42-43 के आसपास सिमट के रह गई। लेकिन जब इस बार सभी मिल के लड़े, एलजेपी, बीजेपी, जदयू, हम और एक कुशवाहा जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो है, सभी मिलकर जब लड़े तो सबको फ़ायदा हुआ। और इस बार एलजेपी भी 19-20 सीट के आसपास दिख रहा है जीतता हुआ, और इधर जदयू का भी 80 प्लस दिख रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो 43-45 सीट के आसपास ऐसे था, जो 80 प्लस जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बीजेपी तो ऑलरेडी थे अच्छे सिचुएशन में, इससे पहले भी थे, 78-79 ऐसे कुछ करके था उनका भी सीट, जो अभी 90 के प्लस दिख रहा है उनका भी, या 90 के आसपास दिख रहा है उनका भी सीट जीतते हुए। तो ओवरऑल जो है 200 समथिंग 200 के आसपास या 200 प्लस भी जा सकता है, 1-2 या 5-6 सीट। तो ये दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट बना रही है एनडीए की सरकार। और हो सकता है इसमें नीतीश सरकार भी, नीतीश ही फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था। भले मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया, इसलिए कि शायद बीजेपी ये भी सोच रही होगी कि अगर हम अच्छे पोजीशन में आ जाएं तो शायद उन्हें हटा भी दें। लेकिन नीतीश जी भी इस बार अच्छे पोजीशन में आ गए, तो शायद मुझे लगता है ये मुश्किल होगा उन्हें हटाना। और निश्चित रूप से 10वीं बार तो मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेंगे ही। और एक पार्टी और नई पार्टी उभर के जो आई थी, जन स्वराज पार्टी। हाँ, मेरे जिस विधानसभा क्षेत्र, जैसे मेरा चरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से भी उनका देखे थे कि क्रेज़ तो था, स्पेशली जो बाहर जो लेबर के काम करते हैं, जो भी बाहर में रहते हैं, जो तकलीफ़ें होती है बाहर जाने में, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं लेकिन मजबूरी बस उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो उन लोगों में देखे उनका बहुत क्रेज़ था कि इस बार प्रशांत जी को लाएंगे। क्योंकि वो रोज़गार की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे, अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ लाने की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे।
तो कहाँ मिस हो गया? मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन किए थे, उन्होंने हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी दे दिया, या कोई अपने क्षेत्र में महारथी हैं तो जैसे गायक हो तो IAS IPS इस तरह के मतलब लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, डॉक्टर हो। मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट लगा कि इस तरह मतलब आप भाई बिहार में मतलब आए हो, आपको पता है पॉलिटिक्स यहाँ का, और इस तरह के कैंडिडेट आप लेके आ रहे हो। भाई बिहार है, यहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई से यहाँ उतना कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे इंसान नहीं आना चाहिए, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि मैं जनता को जिताने आया हूँ, तो जनता का जिताने का मतलब ये नहीं कि आप जो ऑलरेडी मतलब डेवलप हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति को आप ला रहे हैं। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल पर्सन को आपको चुनना चाहिए था, और उसमें आप काम करते, शायद मतलब आप सर्वे कर लेते उस इलाके के पॉपुलर पर्सन, ना कि अमीर नहीं, पैसे से नहीं, या खूब पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, मतलब ऐसा हो जिसके अंदर सेवा भाव भी हो, समाज से जुड़े भी हो, मतलब नेक इंसान हो, कहने का मतलब ये था। और थोड़ा पुअर फैमिली से आता हो तो और बढ़िया, क्योंकि ये सब अट्रैक्शन रहता है लोगों के, थोड़ा क्या कहते हैं, इमोशंस उसके साथ जुड़ा रहता है, लोग अपनी तरह फील कर पाते हैं। लालू यादव अपने टाइम में क्यों इतना पॉपुलर हुए? क्योंकि उन्होंने लोगों की तरह बातें की, लोगों की जो दुख दर्द था उन्होंने भी झेला था। तो उस तरह के जब वो बंदे बातें करते थे तो मतलब लोगों को समझ में आता था कि भाई हमारा बात कर रहा है, हम ही में से है ये। आप अच्छे अच्छे लोग को ले आए, मतलब नॉर्मल लोगों पे तो आप ध्यान ही नहीं दिए। तो मुझे लगता है ये काफ़ी मिसिंग पॉइंट रहा कि उनको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए था जो मतलब पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत हो, क्योंकि इलेक्शन में कहीं ये थोड़ी है कि कितना पढ़ा लिखा हो, बस उसके अंदर करने की जज्बा होनी चाहिए थी। हो सकता है कई बार ऐसे इंसान होते हैं मतलब उसके अंदर पोटेंशियल रहता है, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लैक ऑफ मतलब व्यवस्थाएं नहीं होती है, घर का सिचुएशन सही नहीं रहता है तो नहीं पढ़ पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उसे इलेक्शन लड़ने का कोई राइट नहीं है। और हमारे संविधान ने भी इसी तरह मतलब ऐसा बनाया है कि कोई भी व्यक्ति आके मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया कि आप भारत का नागरिक हो, इतना एज मतलब 25 साल उम्र हो, अगर लोकसभा राज्यसभा का से अगर लड़ना हो तो कम 30 साल हो, या विधान परिषद से लड़ना हो 30 साल हो। तो इस तरह का कुछ मिनिमम क्राइटेरिया जो सबके पास हो सकता है, भारत के हर नागरिक के पास हो सकता है, उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा। एजुकेशन का इसलिए नहीं रखा कि उस टाइम उनको पता था कि हमारे देश की जो स्थिति है, मैक्सिमम लोग इलिटरेट हैं, मतलब साक्षर भी नहीं हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर हम ये क्राइटेरिया डाल देंगे तो फिर वो लोग अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे, मतलब डेवलप कैसे करेंगे? तो वहाँ उस टाइम के लोगों ने यहाँ तक सोचा, और फिर आप मतलब आके यहाँ पे हाईली, मतलब मैं भी थोड़ा शौक था कि भाई ये कौन सी क्राइटेरिया है। खोजने का मतलब ये नहीं था कि वो तो पहले खोजे हुए पर्सन थे ऑलरेडी प्रसिद्ध, जैसे डॉक्टर KC सिन्हा सर जो मैथ के मतलब बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, और भी कई सारे मतलब चर्चित चेहरे लाए थे जो रिटायर IAS IPS जो भी हो सब थे उनके साथ जुड़े हुए। उन्होंने अपने जनसुराज के पार्टी के जो राज के जो अध्यक्ष बनाए थे वो भी मतलब क्या कह सकते हैं, राजदूत ऐसी कुछ तरह के मतलब रहे थे वो भी, मतलब ऐसे पर्सन को लाए। ठीक है, मतलब हाँ टीम में आप रख सकते हैं ताकि टीम में इवॉल्वमेंट हो, अच्छी पॉलिसी बनाए, ये सब के लिए ठीक। लेकिन आप जब फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड वाले पर्सन को अलग लाना चाहिए था कि जो लोगों की बात को समझ सके, लोग उनकी बात को समझ सके, तब लोग जुड़ पाते उनसे, और शायद हमें लगता है वोट भी मिलता है उनको। पता नहीं, शायद उनके लगा होगा कि शायद चूँकि काफ़ी अनुभव है, रिसर्च है उनका बढ़िया है, टीम है, सब चीज़ है, तो उन्हें लगा होगा कि नहीं ये सब नहीं चलेगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि भाई आप इतने हाईली काहे पर्सन को ला रहे हो, इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर सचमुच में आप करना चाहते हो तो बस ये देखना था कि बंदा करने वाला हो, ईमानदार हो, जिसके अंदर सेवा भाव हो, जो समाज को कुछ देना चाहता हो, ऐसे पर्सन को बस लाना था, जो थोड़ा कम पढ़ा भी हो लेकिन अपने समाज की बातों को जानता हो, अपने समाज के दुख तकलीफ़ों को समझता हो, ऐसे लोगों को चुनना था, तो शायद ये इम्पैक्ट पड़ता। तो और भी कई सारे रीज़न रहे। हाँ, प्रशांत किशोर जी ने मतलब कई बार मतलब मुख्यमंत्री पे भी कटाक्ष करते रहे, बराबर करते ही रहे,
कि मतलब 25 सीट भी नहीं आएगा ये वो, मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि 25 सीट भी नहीं आएगा। बोलने से थोड़ी होता है भाई। हम जहाँ तक जानते हैं प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से लोग जानते हैं। हम भी जब गांव गए थे तो मतलब उतने लोग, मतलब जो असल मायने में जो गांव में रहते हैं वोट देंगे, वो उनको नहीं जानते हैं प्रशांत किशोर कौन है भाई, जनसुराज कौन सी पार्टी है। उनको बस युवा जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए मोबाइल के माध्यम से उनको जानते हैं। तो ये भी फैक्टर रहा है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पे डिलीवर्ड अपनी पार्टी की विचारों को नहीं कर पाए, उस तरह से पॉपुलैरिटी भी नहीं दे पाए। उनके प्रयास में हम कोई शक नहीं करते हैं कि काफ़ी मेहनत किए थे। हम चाह रहे थे कि 5-10 सीट जीत के आए, तो शायद मुझे पता था कि शायद ना ही मतलब बहुत मुश्किल है जीतना। अगर शायद जीत के भी आ जाते तो मुझे बहुत खुशी होता कि अगर 10-20 सीट आ जाता उनका, तो मैं समझता उन्होंने मेहनत जो किया था उनका ये परिणाम मिला। और ये भी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि इस तरह से कोई न्यू पार्टी आके और कोई 1-2 सीट 10 सीट जीत के जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आरजेडी बीजेपी जदयू का मतलब दबदबा हो। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, मतलब 0 सीट है उनका, और शायद 0 ही रह जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी काउंटिंग अब शाम हो चुका है तो काफ़ी काउंटिंग हो गया है, तो ना के बराबर ही चांस है कि कोई 1 सीट भी आ पाए उनके पास। तो ये सारी बातें थी अभी तक। एक बार हम कंक्लूजन कर देते हैं। नीतीश कुमार का आना, मतलब एनडीए का तो बनना तय था। उसका रीज़न बस एक ही था कि यहाँ पे त्रिकोणीय वाला बात है कि जो 2 पार्टी एक साथ रहेगा उसका जितना तय है, चाहे जदयू बीजेपी हो चाहे जदयू आरजेडी हो। इसमें से 2 कोई एक आ जाए। बीजेपी आरजेडी तो बहुत मुश्किल है ना, तो जदयू ही दोनों तरफ जाते हैं, तो जिस तरफ जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है ऑलरेडी। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।